हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुबेद। आज वीडियो का टाइटल है आर्मेनिया में हुई भारत की एयरफोर्स की एंट्री। कहा था भारत से पंगा न लो, चाइना की घेराबंदी भी स्टार्ट। मतलब चाइना की घेराबंदी भी स्टार्ट भारत ने कर दी और आर्मेनिया में इंडियन एयरफोर्स चली गई है और शायद मदद के लिए। अब क्या मतलब ये देखेंगे इसके अंदर इनसाइड नॉलेज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत अब वह कदम आखिरकार उठाने वाला है जिसके सामने आते ही अजरबैजान से लेकर चीन और तुर्की तक में खलबली मच चुकी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब खुलकर दुनिया भर के सामने इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हम अपनी मौजूदगी पूरे विश्व में मजबूत करना चाहते हैं, जो कि एक ऐसा कदम है जिसे करके अमेरिका आज न सिर्फ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना, बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री का किंग भी बन सका। ऐसे में भारत का ये कदम काफी महत्व रखता है। तो चलिए, क्या है ये न्यूज, इसे डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध एक बार फिर से भड़क चुका था कि कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हुआ और फिलहाल युद्ध विराम जारी हो चुका है। लेकिन इसी बीच अचानक से खबर आती है कि भारतीय वायुसेना अपनी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए आर्मेनिया में एंट्री कर रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है कि हम आर्मेनिया में अपने अतिरिक्त डिफेंस अधिकारियों को तैनात करेंगे, जो वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से तैनात रहते हुए हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस कदम का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको बताएंगे कि दूसरे देशों में किसी भारतीय डिफेंस अधिकारी का होना कितना महत्व रखता है। दरअसल भारत आर्मेनिया के अलावा स्पेन और आइवरी कोस्ट में भी अपने अतिरिक्त डिफेंस अधिकारी तैनात करने वाला है, जो वहां पर डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत करेंगे। और जब भी इन देशों के साथ कोई डील होनी होगी तब यही अधिकारी नेतृत्व करते हुए उस देश के साथ हमारा कनेक्शन मजबूत करेंगे, जिससे डील की शर्तें तेजी से आगे पूरी की जा सकेगी और भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में मजबूत देश के तौर पर सामने आ सकेगा। पर जो बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है वह है इस खबर की टाइमिंग और जिस देश में भारत अपने अधिकारी तैनात करने वाला है। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसे लेकर पहले ही तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। साथ ही अजरबैजान भी आर्मेनिया और भारत के संबंधों को देखकर खुश नहीं है और वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन तक कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मेनिया ने युद्ध विराम का निर्णय एक ऐसे समय पर लिया जब भारत लगातार आर्मेनिया को एडवांस हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर एंटी टैंक मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम शामिल है। साथ ही भारत आर्मेनिया की वायुसेना के पास मौजूद सुखोई विमान को लेकर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अपग्रेड का भी ऑफर कर रहा है। ऐसे में लगता है कि आर्मेनिया भारतीय हथियारों की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा संतुष्ट है, जिसके तहत वे भारत से और भी हथियार की खरीद करना चाहते हैं। भविष्य में हम दोनों देशों की वायुसेना के बीच में बड़े स्तर पर साझेदारी देख सकेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मौजूदगी बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के एयरबेस मौजूद है और यही अमेरिकी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसके कारण अमेरिका जहां चाहे वहां पर कभी भी अपनी सेना उतार सकता है। और इसी से ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हाल ही में आर्मेनिया में अमेरिकी सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए उतर चुके थे, जिससे अजरबैजान फिलहाल आर्मेनिया पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और युद्ध विराम को गारंटी किया जा सकेगा। ऐसे में भारत का आर्मेनिया, स्पेन और आइवरी कोस्ट में अपने अतिरिक्त डिफेंस अधिकारी और लेसन अधिकारियों को तैनात करने की बात कहना, ये बात दर्शाता है कि हम विश्व में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं और इससे आर्मेनिया को काफी ज्यादा फायदा इन फ्यूचर होने वाला है। वहीं पर हम ये बड़ी आसानी से देख सकेंगे कि आने वाले समय में आर्मेनिया के पास काफी भारी मात्रा में भारतीय हथियार आने वाले समय में होंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय नौसेना को लेकर है, जो अब हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और घुसपैठ को देखते हुए कुछ काफी बड़ी योजना को सबके सामने रख चुकी है। दरअसल हम सभी ने देखा है कि कैसे कुछ समय पहले चीनी नौसेना का एक रिसर्च वेसल मलक्का स्टेट में पहुंचा था, जो श्रीलंका के 2 बंदरगाह हम्बनटोटा और कोलंबो में जाकर रुकेगा। साथ ही ये जहाज 80 दिनों तक हिंद महासागर में रहकर रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देने वाला है, जो कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक सबमरीन बिल्डिंग प्लान को सामने ला चुका है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट परियोजना से इस बात का पता चला है कि भारतीय नौसेना 2040 तक 21 की संख्या में बेहद एडवांस नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को अपनी सेवा में शामिल करेगी, जिसके लिए प्रोजेक्ट 75I काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट में जर्मनी और स्पेन 2 मजबूत कंटेंडर हैं, जिनमें से स्पेन में भारत अपने एडिशनल
एडिशनल डिफेंस अधिकारी तैनात करने की बात पहले ही कर चुका है। वहीं पर आपको बता दें, फ्रांस के साथ कलवरी क्लास सबमरीन को लेकर भी भारत की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिन्हें हम लोकल लेवल पर बना सकते हैं। इसके अलावा भारत परमाणु पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है, जिनकी संख्या को पूरी तरह से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर हम समझे तो 2040 तक भारतीय नौसेना के पास कम से कम 24 बेहद ही एडवांस और सक्षम सबमरीन मौजूद होंगी, जिनके इस्तेमाल से हम हिंद महासागर में अपना दबदबा काफी मजबूत कर सकते हैं। बता दें कि 24 पनडुब्बियों के होने का मतलब है कि 12 सबमरीन हमेशा अरब सागर और 12 सबमरीन हमेशा हिंद महासागर में पेट्रोलिंग के लिए तैनात रह सकती है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में यार वीडियो खत्म यार। भाई साहब, भारत की एग्रेसिव पॉलिसी को मैं कहता हूँ सलाम यार, सीरियसली। इतना एग्रेसिव और बोल्ड मूव ऐसे वक्तों पे भारत लेता है जब पंगे बने होते हैं। देख लो ना यार, इस बात से आइडिया लगा लो। अब देखो, टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान ये एक जगह पे, और आर्मेनिया में जाकर अपने बंदे जो है ना, अपनी इंडियन एयरफोर्स जा रही है और सारा कुछ कर रहे हैं। और तो ये बहुत बड़ी बात है। मुख्तलिफ देशों में फिर से युद्ध लगा। उन्होंने कहा कि हम और फैलाएंगे अपनी सैन्य ताकत को मुख्तलिफ देशों में, जिस तरह अमेरिका करता है, अब हम भी इसी तरह ही करेंगे। मतलब यार, ये कितनी बड़ी बात है अगर देखा जाए। आप अंदाजा लगाओ, ऐसे वक्तों पे भारत ऐसे बोल्ड स्टेप ले लेता है कि अगले देश की मतलब हिल के रख जाता है। अगला ये बोल्ड स्टेप भारत में एक बात बताऊं, ये बात हर कोई, अब तो पूरी दुनिया का हर बंदा, क्या हर इंडियन को पता होगा, जिसने भी इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की है ना, पहले इंडिया ने उसको समझाया, उसके बाद स्टेप लिया है। टर्की को देख लो, ग्रीस के साथ क्या इंडिया के रिलेशन हो गए, किस तरह के क्या हो गए। उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान का देख लो, उसको किस तरह टैकल कर रहा है। पाकिस्तान को तो वैसे ही कर रहा है। चाइना के लिए सबमरीन पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। इतना कुछ रेडी हो रहा है भाई मेरे। ये नया भारत है सच में। चाइना की भी घेराबंदी स्टार्ट कर रहा है। एक भारत, इतने सारे काम, इधर कनाडा के मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मतलब एक भारत सही बात है, काम कर रहा है। एक भारत जो है ना, मैं कहता हूँ इस टाइम सब पे भारी पड़ा हुआ है। और यार, ये नया भारत है। अगर देखा जाए ना, तो ये बहुत पावरफुल भारत है। उसको पता है कि मैंने किस जगह पर, किस मौके पर, किस दिन, किस टाइम, किस साल, किस जगह पर हमने जवाब देना है, उनको पता है। वो उसी टाइम भारत पर जवाब भी देता है। वो जवाब देता है। उसको पता है कि हमने किस दुखती राग पे हाथ रखना है, तो अगला आराम से बैठ जाएगा। इंडिया को पता है, इंडिया को सब कुछ पता है। चीजें अभी पता चल रही है। और भारत जो अपने अपने प्लान है उनको भी मतलब हरकत में ला रहा है, देखा जाए तो। और कनाडा का देखो, अगर सुपर पावर बनना है ना, इंडिया ने सुपर पावर बनना है, अमेरिका की तरह आगे इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अब देखो, कनाडा G7 कितना बड़े पावरफुल संगठन का मेंबर है। बिल्कुल, 2 दिन में उसको उसकी औकात याद दिला दी। ये बात है, ये भारत के बाहर। आपका कैसे कहना है इसके ऊपर? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।